Hello students, today I am going to start exercise 4.5. 4.5 में हम क्वेश्चंस कर चुके थे लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12 तक 11 तक डिस्कस हो गया था, है ना। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 13 में बात करता हूँ। 13 क्वेश्चन कैसा है। 13 क्वेश्चन ये है कि आपसे कहा गया है इसके अंदर कि इफ ए इज एन मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में 3 1 minus 1 2, okay, and show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0 and find a inverse। और a inverse फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले a की वैल्यू हमें जो दी है और इस इक्वेशन में हमें प्रूव करके दिखाना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन ये कहता है कि a स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के लिए मैंने क्या सीखा है? निकालना 3 1 1 2 और दूसरा क्या 3 1 1 2 ये। तो a स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन हो गई है, तो रो कॉलम में मल्टीप्लिकेशन 3 3 जा 9 1 into 1 minus 1, फिर 3 1 जा 3 1 into 2 2 minus 1 into 3 minus 2 भाई रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम के अंदर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, दैट इज minus 1 and 2 2 4। वैल्यू ऑफ a स्क्वायर 9 minus 1 कितना हो जाएगा 8, 3 plus 2 कितना होगा 5 minus 5, 4 minus 1 कितना होगा 3। ये आपके पास वैल्यू है a स्क्वायर की। अब मुझे रखना है इसके अंदर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a स्क्वायर दैट इज 8 5 minus 5 3 and minus 5 a, वैल्यू ऑफ a ये 3 1 minus 1 2 और दूसरा है फिर मेरे पास में प्लस 7 और i कितना होता है मेरे पास में भाई 7 ये होगा 1 0 0 1, ठीक है। ये प्रूव करना है मुझे 0 के इक्वल करना है। तो ये हो जाएगा 8 5 minus 5। अच्छा सॉल्व कर लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, पहले 5 के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर बाद में करेंगे। 8 5 minus 5 3 minus 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 minus 5 5 2 10 और प्लस ये जाएगा 7 0 0 7, ओके। एक बार मोबाइल में देख लेता हूँ हमारे यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 minus 15, या तो इन दोनों को ऐड कर लिया मैंने और फिर माइनस कर लिया, या फिर ये माइनस कर दीजिए। 8 minus 15 है तो कितना हो जाएगा -7, देन 5 minus 5 0 minus 5 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 0 और 3 minus 10 minus 7 और ये हो जाएगा प्लस 7 0 0 7। लास्ट कितना जाएगा मेरे पास में 0 0 0 0, तो ये इक्वल क्या हो जाएगा 0, ओके। तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालेंगे हम। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग a इनवर्स निकालना सीख चुके हैं, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। a इनवर्स हमने निकालना सीखा था कि हमारे पास कैसे निकाला जाएगा। फॉर्मूला होता है a इनवर्स में क्या मेरे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, ओके। ये होता था। तो इसका मतलब मुझे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब a इनवर्स निकलेगा। लेकिन अगर ये इक्वेशन हमें दी हो कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 दिया है उसके अंदर और आपसे तो प्रूव कराया, आपने प्रूव भी कर दिया, तो हम एक मेथड और है उस तरीके से हम करते हैं a इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए करना क्या है, मेरे पास इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू क्या 0, प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a इंटू a माइनस 5a और इक्वल टू से लिख सकता हूँ मैं माइनस 7i। अब अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू, डिटरमिनेंट a अगर मेरे पास 0 है क्योंकि 3 2 6 3 2 6 हो गया और माइनस 1 into 1 कितना हो जाएगा -1, तो 6 plus 1 कितना हो जाएगा 7, ओके। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0
इसका मतलब ए इनवर्स को निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हम दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दें, इसके अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं ए इनवर्स। तो a इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स और माइनस 7i इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब a इंटू ए इनवर्स याद रखिएगा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल होता है मेरे पास में i, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू आई ए, इक्वल टू क्या होता है आई ए, क्योंकि आप a की मल्टीप्लिकेशन किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करें तो वही आती है वैल्यू सेम टू सेम। तो a इंटू ये भी लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू आई इंटू ए, ओके। तो अब यूज करें a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में i माइनस 5 a इंटू ए इनवर्स 5i इज इक्वल टू i इंटू ए इनवर्स, i इंटू ए इनवर्स ये वैल्यू होती है a के इक्वल। अब सॉरी i इंटू ए इनवर्स होगा a इनवर्स, i इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा a इनवर्स, तो माइनस 7 a इनवर्स, क्योंकि a इनवर्स में i की मल्टीप्लिकेशन यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी की मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा वही मैट्रिक्स रहती है। तो a इनवर्स की i मल्टीप्लिकेशन a इनवर्स हो गया। अब यहां करना क्या है 5i और ai इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ai यानी कि a में अगर i मल्टीप्लिकेशन करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारे पास वही मैट्रिक्स रहती है, कोई चेंज नहीं होगा। i a इंटू आई जो मेरे पास होता है क्या ये हो जाएगा a माइनस 5i इज इक्वल टू माइनस 7 a इनवर्स। अब a क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में है 3 1 माइनस 1 2 और माइनस 5 और ये वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 0 0 5 और इक्वल टू माइनस 7 a इनवर्स, ओके ये वैल्यू है। अब 3 माइनस 5 हम निकाल दीजिए यहां से, अब वैल्यू रखते हैं 3 माइनस 5 ये हो गया मेरे पास माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 2 माइनस 5 तो कितना माइनस 3 और इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 7 a इक्वल। अब डिवाइड माइनस 1 बाय 7 और ये आपके पास हो गया माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू a इनवर्स। ये a इनवर्स की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, ओके। अब ये मेथड आपको यूज करना है, देखिए ये थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है, बहुत जल्दी से हो जाता है ये, ठीक है। अगर ये इक्वेशन दी हो तब आप यूज कर सकते हैं इसे, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 3 2 1 1 such that a square plus a शो करना है मुझे, no sorry such that a square plus a into a plus b into I equal to 0, then find the values of a and b, find a and b। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। जो a है मेरे पास a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर निकलेगा कैसे 3 2 1 1 and 3 2 1 1 a स्क्वायर। अब रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम में 3 3 जा 9 2 1 जा 2 तो 9 प्लस 2। अब फिर रो की कॉलम के अंदर 3 2 जा 6 2 1 जा 2। नेक्स्ट 1 into 3 3 plus 1 1 into 2 and plus 1 into 1, then a square is equal to 9 to 11 6 plus 2 8 3 plus 1 4 2 plus 1 3, this is the value of a square। अब निकालना मुझे उसमें वैल्यू रखनी है, तो इस बार मुझे दिया हुआ है कि ये 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि a square plus a into a plus b I is equal to 0, then a square, the value of a square 11 4 8 3 और plus a into a value of a, ये तो है मेरे पास, और ये मैट्रिक्स है मेरे पास 3 2 1 1 and
प्लस बी, बी मेरे पास एज इट इज और ये जाएगा 1 0 0 1 इक्वल टू मैट्रिक्स 0 0 0 0। ओके, नेक्स्ट 11 8 4 3 और प्लस, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे तो 3a प्लस b, इधर हो जाएगा 3a प्लस b, इधर कितना आ जाएगा 2a और प्लस ये 0 है। नेक्स्ट a और b बिल्कुल 0 तो ये तो रहेगा a और प्लस a प्लस b इक्वल टू क्या 0 0 0 0। ठीक है जी, तो 11 और इधर देखिए 8 प्लस 2a आपके पास क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स, ये 11 हो गया और प्लस 3a प्लस b और 8 प्लस 2a और इधर हो जाएगा 4 प्लस a एंड 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 0 0 0। ओके, now comparing both these matrices are equal, now comparing the elements, then 8 plus 2a is equal to क्या 0, that means 8 plus 2a equal to 0, then 2a is equal to minus 8 and the value of a is minus 4. This is the value of a. Now come on to the value of b. b पर अगर हम चले तो 3 plus a plus b, 3 plus a plus b equal to क्या 0, कंपेयर करेंगे तो a plus b equal to minus 3, then minus 4 plus b equal to minus 3, the value of b is minus 3 or plus 4, then b equal to 4 minus 3 कितना होगा 1। this is the value of b, a minus 4 b 1। ओके, तो ऐसे निकालना आपको ये। तो अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि a और b की वैल्यू पुट करिए और a इनवर्स फाइंड आउट करिए, तो इसी इक्वेशन के अंदर अगर a की वैल्यू में -4 पुट कर देता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास a स्क्वायर माइनस 4a और प्लस b के प्लेस में कितना होगा तो i इक्वल टू 0। अब अगर यहीं से कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, तो इनवर्स निकालने का वही पुराना मेथड जो अभी सिखाया मैंने। ठीक है, अगर इक्वेशन दी है तो a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों बिल्कुल सेम है। अब यहाँ है a मेरे पास 3 की मैट्रिक्स है, तो a क्यूब निकालिए, a स्क्वायर निकालिए, 5a निकालिए और 11 है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी नया मेथड हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से हमें काम करना है जो हमने 2x2 मैट्रिक्स के लिए किया था। अब a इनवर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ वही a को ब्रेक कर दिया, a into a into a, इधर 6a स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, फिर यहाँ और मल्टीप्लिकेशन क्या इसको उधर ले जाएंगे आप दूसरी तरफ 11 को, और इधर क्या दोनों तरफ a इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन करके और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 15 और 16 आपको अपने आप करने हैं होमवर्क में क्वेश्चन ये। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहा है कि लेट a बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है a बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि 3/3 का कोई ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है और आपसे कहा गया है देन फाइंड द एडजॉइंट a डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिए। तो आपको मैंने कल बताया था एडजॉइंट a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट a टू द पावर क्या है -1 n इज द ऑर्डर। ऑर्डर हमेशा या तो 2/2 होगा, 3/3, 4/4 जो भी होगा। ठीक है, लेकिन रहेगी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब एडजॉइंट a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू n के प्लेस में कितना रखेंगे आप 3, देन डिटरमिनेंट a 3 - 1 दैट मींस डिटरमिनेंट a स्क्वायर। अब ये जो ऑप्शन है मेरे पास में कौन सा है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर। ओके, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में जरूर, तो ये आप तैयार कर लें क्वेश्चन को। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इफ a इज a invertible matrix of order 2/2 ऑर्डर की कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तब आपसे कह रहा है कि डिटरमिनेंट a इनवर्स, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट a इनवर्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। डिटरमिनेंट a इनवर्स ऐसे लिखते हैं फिर, और डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। बात तो एक ही है। अब अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो a into a इनवर्स, और जो a और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है मेरे पास में हमेशा i। कब? जब कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो, और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है? जब डिटरमिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ओके, यानी कि a मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। अब a into a इनवर्स कितना हो गया? i। अब आप कहें कि a into a इनवर्स इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो i का जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा? भाई हमेशा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट होता है हमेशा 1। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट a into a इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और एक बार जाएगा 1। देन डिटरमिनेंट a इनवर्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट a। तो इसका मतलब आपके पास में ऑप्शन ये आना चाहिए डिटरमिनेंट a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट a। ठीक है, ये आपके पास में क्या है? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट a। तो एक्सरसाइज 4.5 क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इसे हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस भी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं उस एक्सरसाइज को। ओके, थैंक यू।